देख लीजिए, इसका सेंटर प्रयागराज में था, देख सकते हैं आप लोग। देख लीजिए, लेखपाल का हमारा एडमिट कार्ड है। रोल नंबर को और रजिस्ट्रेशन नंबर को हमने कवर कर रखा है, आप देख सकते हैं इसमें। हेलो दोस्तों, मैं अरविंद। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो पेट का एग्जाम है उत्तर प्रदेश में, लगभग मान के चलिए कि 1-2 परीक्षाओं को छोड़कर सब में लागू हो गया। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जो पेट की परीक्षा है उसके लिए हमारी रणनीति क्या होगी, और जब हमने 2021 में पेट का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें मेरा परसेंटाइल स्कोर कितना था, और लेखपाल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हमारा सेंटर कहाँ था, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसका एग्ज़ाम कैसे हुआ, और पेट के सिलेबस में क्या क्या आता है, सब के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। और ये भी चर्चा करेंगे कि आने वाली जो 2022 का पेट का एग्ज़ाम है उसके लिए हमारी रणनीति क्या होगी, उसकी तैयारी हम लोग कैसे करेंगे। चलिए एक एक को हम लोग डिटेल में समझते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। हमारी रणनीति बताई हुई, यदि उस पर आप लोग कार्य करते हैं तो आप लोग भी पेट का एग्जाम निकालने में अवश्य ही सफल हो जाएंगे। चलिए चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, पेट एग्जाम की रणनीति क्या होगी, तो इसको जानने के लिए रणनीति क्या होगी, सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि पेट में पूछेगा क्या, इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस जान लेते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे आप लोगों को कि जो पेट एग्ज़ाम 2021 में हुआ था 24/8/2021 को, उसमें मेरा परसेंटाइल स्कोर कितना था, और उस परसेंटाइल स्कोर के माध्यम से मैं क्वालिफाई किया था और फिर हमको लेखपाल का एग्ज़ाम देने के लिए मौका मिला था। हम सबके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम जान लेते हैं पेट का सिलेबस, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि पहला सामान्य हिंदी प्लस अपठित हिंदी गद्यांश। देखिए, सामान्य हिंदी आएगा, उसके थ्रू आपको प्रवाची शब्द पूछेगा, विलोम शब्द पूछेगा, मुहावरा पूछेगा, क्लियर है, ऐसा पूछेगा। और देखिए अपठित हिंदी गद्यांश, 2 गद्यांश देगा, उसी में से आपको पढ़ना होगा उसको, और उसमें से उत्तर आपको छांटना होगा। कुल मिलाकर कितने नंबर का हिंदी रहेगा, 15 नंबर, क्लियर है। आगे देखिए, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी का नंबर की 5 नंबर की होगी। तर्क एवं तर्क शक्ति, जिसको रीजनिंग बोलते हैं, का नंबर की 5 नंबर की होगी। समायिकी यानी करंट अफेयर 10 नंबर का होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक अंकगणित प्लस ग्राफ, प्रारंभिक अंकगणित में आपका हो जाएगा परसेंटेज, वर्गमूल, ऐसा करके चैप्टर है आपका, 5 नंबर का हो देगा। और आपको मिलेगा टोटली 5 को 20 यानी कि 4 ग्राफ। कितना ग्राफ, 4 ग्राफ मिलेगा, तो 20 नंबर हो रहेगा। और प्रारंभिक गणित से रहेगा 5 नंबर का, अर्थात टोटल आपको 25 नंबर का। बहुत ही मोस्ट 25 नंबर है। और यहाँ पर देखिए, अब जीके जीएस में क्या रहेगा, भारतीय इतिहास 5 नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर का, भूगोल 5 नंबर का, भारतीय अर्थव्यवस्था 5 नंबर, भारतीय संविधान प्लस लोक प्रशासन 5 नंबर, सामान्य विज्ञान 5 नंबर। टोटली कुल मिला के 100 नंबर का रहेगा। इस पर माइनस मार्किंग भी है। तो देखिए, इसके लिए हमारी रणनीति क्या होगी, हम लोग कैसे तैयारी करेंगे और क्या बुक पढ़ेंगे, सब बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला करें सामान्य हिंदी प्लस अपठित गद्यांश। देखिए, सामान्य हिंदी में आपको कोई भी बुक ले लेंगे, लुसेंट का या कोई भी किसी भी राइटर के ले सकते हैं। एक बहुत ही नॉर्मल 5 नंबर का रहेगा, हिंदी मुहावरा पूछेगा, विलोम शब्द पूछेगा, प्रवासी शब्द पूछेगा, वहाँ से पढ़ सकते हैं। 2 आपको मिलेगा गद्यांश, उसको पढ़ के उत्तर देना होगा। वो तो गद्यांश में प्रेजेंट ऑफ माइंड, आप जितना प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाएंगे वहाँ से आप लोग इसको कर पाएंगे। तो आप जितना हिंदी में खींच सकते हैं, 15 नंबर का है। अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो मान के चलिए कि 15 में 15 कर सकते हैं। 15 में 15 नहीं करेंगे तो 13 से नीचे नहीं आएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो। कह रहा है दूसरा सामान्य अंग्रेजी। अब अंग्रेजी के लिए आप कोई भी नॉर्मल बुक पढ़ सकते हैं, 5 नंबर का रहेगा, उसमें भी व्याकरण के क्वेश्चन रहेंगे। और एक देगा गद्यांश, उसमें भी आपको पढ़ के छांटना होगा। क्योंकि भाई देखिए, किसी को पेट का पेपर नहीं मिला है, तो जो पेट का एग्ज़ाम दिया होगा ना, वही बता पाएगा आपको कि मतलब किस प्रकार का पेपर आया था, कैसा पेपर था। और जो क्वालिफाई किया तो वो आपको तो और डिटेल में अच्छा से बता पाएगा। तो इसलिए आप लोग हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। देखिए, तो अंग्रेजी की बुक कोई भी ले सकते हैं, लुसेंट ले सकते हैं, नॉर्मली लुसेंट अच्छा रहता है, उससे आप पढ़ सकते हैं। देखिए, तर्क एवं तर्क शक्ति, रीजनिंग 5 नंबर का आएगा, एकदम नॉर्मल रीजनिंग रहता है। तो रीजनिंग के लिए आप मार्केट में बहुत सी बुक है,
किसी को आप लोग ले सकते हैं और उससे तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए समय की करंट अफेयर पढ़ने का कई तरीका है। आजकल बहुत से चैनल भी हैं जो कंटिन्यू, हम तो नहीं दे पाते हैं अभी फ़िलहाल, फ्यूचर में दे पाएंगे कंटिन्यू हम भी। देखिए कंटिन्यू जो करंट अफेयर पढ़ाते हैं, या फिर मार्केट में बहुत सी आती है महीने वाइज बुक। सबसे बढ़िया है कि आप लोग एक 6 महीने की आती है बुक। कितनी? 6 महीने की। अक्टूबर में पेपर होगा आपका, पेपर एक बुक ले लीजिए, जनवरी से लेकर आपका तैयारी हो जाएगा, उसको टोटल पढ़ सकते हैं, या फिर महीने वाइज लेकर पढ़ सकते हैं, किसी को ले सकते हैं। अब देखिए कह रहे कि प्रारंभिक अंकगणित प्लस ग्राफ। अब देखिए प्रारंभिक अंकगणित प्लस ग्राफ, उसमें आपको परसेंटेज के चैप्टर मिल जाएंगे, सिलेबस देख लीजिएगा, वर्गमूल मिल जाएंगे, ऐसे करके चैप्टर दिया होगा। अब प्लस ग्राफ यानी कि 20 नंबर का होगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको कोई ना कोई आपके पास बुक होनी चाहिए नॉर्मल सी। उसके बाद प्रैक्टिस सेट, मैथ का अलग से प्रैक्टिस सेट लीजिएगा, कोई भी मार्केट से ले सकते हैं जो अच्छा हो, या एक काम कर सकते हैं, एक टेक्स्ट बुक भी आती है ऑनलाइन, उसको परचेज कर सकते हैं। वहाँ पर आपको अच्छा प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, वो बेटर रहेगा। आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर मार्केट से ले सकते हैं, दोनों बेटर रहेगा, जो भी आपको अच्छा लगे। लेकिन देखिए मैथ 25 नंबर का है, और मेन मैथ ही कमाल करता है इसमें। आपका परीक्षा निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये मैथ के ऊपर डिपेंड करता है। जितना आप इसको खींच पाएंगे 25 नंबर में, उतना आप जान जाइए कि एग्जाम निकालने के नज़दीक पहुंच जाएंगे। 25 नंबर का है, 25 नंबर समझ रहे हैं ना। कम से कम आप एकदम नॉर्मल भी करते हैं कम से कम, तो आपको मान के चलिए कि 15 नंबर तो सही करना ही पड़ेगा। 15 नंबर सही नहीं करेंगे तो फिर आप भूल जाइए कि एग्ज़ाम निकलेगा। क्योंकि 2021 में जो परीक्षा हुई थी उसमें बहुत मान के चलिए कि 17 लाख के करीब फार्म भरे गए थे, और इस बार 2022 के लिए 37 लाख, मान के चलिए 38 लाख फार्म भरे गए हैं। 38 लाख फार्म भरे गए हैं, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन के और क्या होगा, टफ होगा। तो इसके लिए आपको लोग कम से कम अधिक से अधिक क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, मैथ के लिए आप एक काम करिएगा, या तो मार्केट से ले लीजिए प्रैक्टिस सेट, और कोई बुक ले लीजिए। हम राइटर के किसी प्रचार नहीं करेंगे, इसलिए आप मार्केट से देख लीजिएगा, या आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन एक टेक्स्ट बुक आती है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। 200, 300 या 400 कुछ उसका फी होगा 1 साल का। उसको आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये देखिए जीके जीएस का जो पोर्शन है, इसमें भारतीय इतिहास 5 नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर का, भूगोल 5 नंबर का, भारतीय अर्थव्यवस्था 5 नंबर का, संविधान लोक प्रशासन 5 नंबर का, सामान्य विज्ञान 5 नंबर का। देख रहे हैं, 5 नंबर का इतिहास रहेगा, 5 नंबर का राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल 5 नंबर का, भारतीय अर्थव्यवस्था 5 नंबर का, संविधान 5 नंबर का, सामान्य विज्ञान 5 नंबर का। अब विज्ञान में तीनों विज्ञान रहेगा ना, सबको मिलाकर टोटल विज्ञान मिलाकर 5 नंबर का। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए विज्ञान, हाँ विज्ञान भी मिल जाएगा उसमें। इसके लिए मैं सबसे अच्छा आपको सलाह दूंगा पढ़ने के लिए बुक लुसेंट। ध्यान दीजिए, लुसेंट प्लस स्पीडी, रेलवे की स्पीडी आती है, ध्यान दीजिएगा। लुसेंट और स्पीडी दोनों को यदि आप पढ़ जाते हैं तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आने वाले, मान के चलिए कि आप 100 में से 98% कन्फर्म हो जाइए कि आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, यदि दोनों को बुक को पढ़ लेते हैं। लुसेंट प्लस स्पीडी हम दिखाना चाहेंगे आप लोग को अपनी बुक, हम कितने दिनों से पढ़ रहे हैं और किस प्रकार से पढ़ना चाहिए उसको आप लोग को दिखा रहे हैं। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, दोनों बुक है हमारे पास। इसका कवर फट गया है, इसलिए हमने दूसरा कवर इस पर किया हुआ है। ध्यान दीजिए, पहले हम स्पीडी को दिखा रहे हैं। देखिए पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, देख रहे हैं। देखिए हमने लगभग ही हमारी बुक हमारे साथ 5 से 6 सालों से है। आपको कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा कि जिस पर पढ़ने के बाद कम से कम 2 या 3 बार
या तो पेन से या फिर हाइलाइटर से खींचा नहीं गया होगा। देखिए कोई भी कहीं भी देख लीजिए, स्पीडी है रेलवे की, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। आपको यहाँ से हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, स्टैटिक जी के मतलब हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए मेरा सलाह रहेगा कि आप इसको पढ़िए और गंभीर ढंग से पढ़िए। आप देखिए कहीं भी देखिए, टोटली बुक में देखिए ना, इसको हम कितने सालों से पढ़ रहे हैं। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट, किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम सलाह देंगे आप रेलवे की स्पीडी इसको पढ़िएगा। और दूसरी बुक है हमारे पास, देखिए दूसरी बुक है लुसेंट। नॉर्मली सबके पास होती है, लेकिन पढ़िए इसको, देख लीजिए इसको भी। पढ़ने का तरीका देखिए, आपको कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा। ये भी बुक हमारे पास 4 से 5 सालों से है। देख रहे हैं फट गया पूरा इसका कवर। एक ही किताब को पढ़िए, लेकिन खूब पढ़िए। अगर दोनों को पढ़ लेंगे तो हम 100% आपको विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि हमने पेट एग्जाम निकाला हुआ है, तो आप हम पर विश्वास कर सकते हैं। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो बाहर नहीं जाएंगे। तो इन दोनों बुक को आप लोग मार्केट से ले सकते हैं और पढ़िए इन दोनों को। आपकी पेट की परीक्षा में या किसी परीक्षा में ये दोनों बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी। अब देखिए आप लोग को तैयारी करने का सिस्टम हमने बता दिया। अब हम जान लेते हैं कि पेट में मेरा परसेंटाइल स्कोर कितना था। देखिए पेट का एग्ज़ाम हुआ था 24/8/2021 को। तो जहाँ तक तैयारी का सवाल है, मैं रियलिटी बताऊँ तो पेट एग्ज़ाम के थ्रू मैंने तैयारी कुछ भी नहीं किया था। क्यों? इसका कारण था, ऐसा नहीं कि मैं तैयारी नहीं करना चाहता था। उसी समय देखिए 24 को पेपर था पेट का, लगभग 18, मुझे क्लियर नहीं याद है, 18 या 19 को एग्ज़ाम था पीजीटी का 2021 में। पता कर लीजिएगा। देखिए पीजीटी का एग्ज़ाम था, तो मेरा भी पीजीटी का एग्ज़ाम था। तो मैं पेट को छोड़कर इसके तैयारी में लगा हुआ था। ऐसा नहीं कि मुझे पेट का एग्ज़ाम नहीं देना था, लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाई था और यहाँ पर आपको जो मिल सकती थी। इसलिए मैं पेट का पीजीटी का तैयारी कर रहा था। लेकिन 18 को एक एग्ज़ाम था, 24 को एक एग्ज़ाम था, और बीच में एक महत्वपूर्ण त्यौहार भी था, शायद 21 या 22 को रक्षाबंधन था। 2021 की बात कर रहा हूँ, 21 से 22 को रक्षाबंधन था। और हम किसकी तैयारी कर रहे थे? पीजीटी की। लेकिन पीजीटी का पेपर देने के बाद हमने 24 को पेट का भी एग्ज़ाम दिया। और पेट के लिए आपको रियलिटी बताऊं तो मैं 1 या 2 दिन सिर्फ थोड़ा सा ग्राफ का जो क्वेश्चन है इसको मैं देखा था एक आध प्रैक्टिस सेट से, और मुझे पूरा विश्वास था कि मैं पेट का एग्ज़ाम निकाल लूँगा। क्यों विश्वास था? क्योंकि मैं लुसेंट और जो स्पीडी आपको दिखा रहा हूँ वो मैं 5-6 सालों से पढ़ता आ रहा हूँ, और मुझे विश्वास था कि जो ये सिलेबस दिया हुआ है उससे बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि मैथ की बात रह गई 25 नंबर के, तो मैं मैथ पढ़ाता हूँ, तो इसमें मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। और हिंदी नॉर्मल थी, और अंग्रेजी भी नॉर्मल थी, और रीजनिंग भी नॉर्मल थी। तो कोई ज़्यादा हमको टेंशन नहीं था। ज़्यादा ये वाला दिक्कत करता है, इसको एक दिन में आप तैयार नहीं कर सकते हैं। तो मैंने दोनों बुक को पढ़ा हुआ था, और जब मैंने एग्ज़ाम देने गया तो यहाँ से क्वेश्चन जो लुसेंट स्पीड दिखा है वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आए थे, उससे बाहर नहीं गए थे। और इस तरह से मैं जो पेट का एग्ज़ाम था उसमें क्वालिफाई कर गया। क्वालिफाई करने के बाद चलिए मैं आप लोग को पेट का परसेंटाइल स्कोर भी दिखा देता हूँ। आप लोगों को, कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा, इसलिए मैं स्कोर दिखा देता हूँ। देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए। चूँकि हमने रजिस्ट्रेशन नंबर को कवर कर दिया हुआ है, और देख सकते हैं हमारा जो परसेंटाइल था 86.934085 आप किसी को डाउट होगा तो भाई डाउट क्लियर हो गया होगा। ये हमारा स्कोर कार्ड। इसके बाद लेखपाल के लिए मेरा क्वालिफाई हो गया, और लेखपाल का एग्ज़ाम भी हमने दिया था। देख लीजिए, इसका सेंटर प्रयागराज में था, देख सकते हैं आप लोग। देख लीजिए, लेखपाल का हमारा एडमिट कार्ड है। रोल नंबर को और रजिस्ट्रेशन नंबर को हमने कवर कर रखा है। अब देख सकते हैं इसमें सेंटर हमारा जो लेखपाल का था प्रयागराज में था, और 31/7/2022 को लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था। लेखपाल का पेपर बहुत ही शानदार हुआ था, और मुझे उम्मीद थी 100% कि मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा।
लेकिन जैसे हम लोग पेपर देख के बाहर निकले, अब धीरे धीरे कार्यक्रम शुरू हो गया, पेपर आउट हो गया, पेपर आउट हो गया। अरे सबको मालूम होगा कि लेखपाल के पेपर में इतनी धांधली हुई है, इतनी धांधली हुई है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। कान में ब्लूटूथ लगा के कहाँ कहाँ ब्लूटूथ लगा कर कितने लोग पकड़े गए, इलाहाबाद से लेकर कहाँ तक पूरे उत्तर प्रदेश में कितने लोग पकड़े गए। और हम लोग की टोटली जो मेहनत थी उस पर पानी फिर गया। अब बताइए, कोई इंसान इतना मेहनत करके पेपर देता है, पेपर आउट हो जाता है। पेपर आउट हो गया है, अभी उस पर देखिए अभी डेली पकड़े जा रहे हैं। और जहाँ तक उम्मीद है कि 2018 में, जैसे 2018 में वीडियो की वैकेंसी हुई थी, उसका भी एग्ज़ाम हमने दिया था, वो वैकेंसी रद्द हो गई है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, वो एग्ज़ाम वैकेंसी के दोबारा होगा। और सेम इसी के तर्ज पर लेखपाल का भी एग्ज़ाम रद्द ही होगा। अगर नकल नहीं होता, अगर पेपर आउट नहीं होता, तो हम नहीं चाहते थे कि लेखपाल का पेपर रद्द हो, क्योंकि पेपर बहुत शानदार हुआ था। लेकिन आप कितना हो भी शानदार पेपर करके आइए, अगर पेपर कोई पा जाए तो आपसे ऊपर चला जाएगा। इसलिए 100% वैकेंसी रद्द होनी चाहिए और पेपर दोबारा होना चाहिए। और ऐसा होगा क्योंकि 2018 की वैकेंसी जो बहुत लोग 10-10 लाख देकर जॉब कर रहे थे, वो रद्द हो गया है। और उसका री एग्ज़ाम का डेट आने वाला है, फिर हम लोग देंगे। तो देखिए, किसी की अगर कोई हमको रियलिटी में हरा दे, ईमानदारी से हरा दे, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन कोई धोखाबाजी से हराए, ये गलत बात है। हाँ, हमारा सिलेक्शन नहीं होता, हमारी गलती, हमने मेहनत नहीं किया था। लेकिन हमने इतना मेहनत किया था, आप नकल से, धोखे से आप हमको हरा रहे हैं, मतलब धोखा, नकल हो रहा है, नकल के माध्यम से हम लोग को बाहर किया जा रहा है, तो गलत है ना। हाँ, ऐसे नकल नहीं होता। अब मेहनत किए हैं, पेपर अब हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो हमारी गलती है, फिर से मेहनत करेंगे। लेकिन हम मेहनत करने के बावजूद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो गलत है ना। इसलिए पेपर दोबारा होना चाहिए और पेपर दोबारा होगा। चलिए ध्यान दीजिए। तो इस रणनीति पर आप लोग काम करिएगा और इसी हिसाब से आप लोग तैयारी करिएगा। और निश्चित ही आप लोग पेट 2022 की परीक्षा में क्वालिफाई होंगे। यदि हमारे वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि हमारा सुझाव आप लोगों को कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।